सिलेबस से रूबरू कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्लास 11 में आपका स्वागत है, हार्दिक वेलकम। अब जब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किया है कि जो पिछले सेशन में जो सिलेबस था उसमें से कुछ चैप्टर्स कम किए, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम किस तरह का आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पता है कि जो 80 मार्क्स का हमारा एनुअल एग्जाम रहता है। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का रहता है। टोटल तो 100 मार्क्स का ही होता है। अब वो जो 20 मार्क्स है वो होते हैं इसके होते हैं, पहले भी तो एग्जाम दिए नहीं होता, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। कितने? 20 मार्क्स। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हम उसको अच्छे से भी हमें कितने टाइम में कितना काम करना है, क्या क्या करना है, इसको हम समझते हुए चलेंगे तो हम अच्छे से स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे। तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो अपने रहते हैं 20 मार्क्स। तो सबसे पहले तो हम इस 20 मार्क्स को भी समझने का प्रयास करें। कई बार बच्चे इस 20 मार्क्स को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि 20 मार्क्स तो टीचर को देने होते हैं, अपने आप दे देगा। लेकिन टीचर को देने होते जरूर हैं, लेकिन वो एक रूल के तहत देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। तो इसके लिए मैं बताती हूँ 20 मार्क्स कैसे मिलते हैं। ये जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स में कैसे मिलते हैं। 20 मार्क्स के लिए तुम्हें पता है कि अपने सेट भी होते हैं। क्या फुल फॉर्म है सेट की? स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, है ना। तो अपने 3 सेट्स होंगे। कितने सेट्स होंगे? 3 सेट्स होंगे, यानी कि 3 स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होंगे। जो इन 20 मार्क्स में उसमें से मार्क्स जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे 6 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? यानी कि 3 जो सेट्स हैं उनके 6 मार्क्स इस 20 मार्क्स से जुड़ेंगे। उसके बाद एक अपना होता है हाफ ईयरली, लगभग सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होता है। वो हमारा रहता है 2 मार्क्स का। ठीक है, फिर 2 मार्क्स होते हैं CRP के। जैसे हम क्लास लेते हैं, टीचर क्लास लेता है, स्टूडेंट्स कितना होमवर्क करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना अनुशासन को फॉलो करते हैं, कितना डिसिप्लिन में वो नहीं रहते हैं, है ना। उसकी टोटल जो है उसका रिस्पॉन्स क्या है स्टूडेंट का, उस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्लासरूम पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? CRP, क्लासरूम और पार्टिसिपेशन। कि बच्चे का क्लासरूम में क्या पार्टिसिपेशन। आप सोचते हो ना कई बार यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है डिसिप्लिन में रह लिए, हम रेगुलर नहीं आए, हम जो है टीचर को उल्टा कई बार जो जवाब भी दे देते हैं गुस्से में, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है चीज़ से? होमवर्क नहीं किया क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। तो इसके मार्क्स हैं बच्चों 2। तो जो 2 मार्क्स हैं वो CRP के। अब तक कितने हो गए मार्क्स? 10 मार्क्स होंगे। अब एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो प्रोजेक्ट लगेगा 5 मार्क्स का। प्रोजेक्ट रहेगा 5 मार्क्स। ठीक है, अब कितने बचिए? 20 में से 5 मार्क्स। अब तुम सोचते हो ना कि हाँ आए तो स्कूल में आए, नहीं तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी दिक्कत है। तो इस 20 मार्क्स में 5 मार्क्स की भागीदारी होती है अटेंडेंस की। ठीक है, तो ये अटेंडेंस के होते हैं 5 मार्क्स।
अटेंडेंस के 5 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20 मार्क्स। ये टोटल है 20 मार्क्स, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स। अब जो अटेंडेंस की भी बात है, कुछ बच्चे कम आते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर आते हैं, कुछ बच्चे एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते हैं, उसको भी क्रेडिट मिलता है कि कौन बच्चा कितना आता है। तो अटेंडेंस ये नहीं कि चाहे तुम एक दिन आए, चाहे तुम कम आए, चाहे तुम 50% आए, चाहे तुम 100% आए, सबको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका मैं बताती हूँ कि कैसे मिलते हैं। ये 5 जो मार्क्स है अटेंडेंस के, वो कैसे मिलते हैं वो मैं एक बार बताऊँगी। अब यदि हमें इसको स्किप करना है उस साइड, लिखने को अब जो अटेंडेंस की हम देखते हैं, अटेंडेंस कैसी होती है। तो जो बच्चा 75% से 80% तक स्कूल में आता है, उसको मिलता है 1 मार्क, यानी कि 5 मार्क्स में से उसको कितना मिलेगा? केवल 1 मार्क मिलेगा। हर चीज़ आपको क्लियर की जा रही है ताकि आप लोग जो है ढंग से क्लासेज में आओ, ऑनेस्टली पढ़ो, ठीक है। तो 75 से 80% जिसकी अटेंडेंस रहेगी इसको मिलेगा 1 मार्क। फिर जिसकी 81% से 85% अटेंडेंस रहेगी उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। और जिसकी अटेंडेंस 86% से 90% तक रहेगी उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। और जिस बच्चे की अटेंडेंस रहेगी 91 से 95%, उसको मिलेंगे 4 मार्क्स। और जिस बच्चे की अटेंडेंस रहेगी अबव 95%, अबव 95% समझते हो क्या? 95% से ऊपर ना, जरूरी नहीं कि टोटल जो 100% 96% है, 97% है, 8% है, 99% है, 100% है, उसको मिलेगी अटेंडेंस में 5 मार्क्स। तो ये है अपना जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का, उसका बाइट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऑनेस्टली रेगुलरली क्लास में आओगे और ऑनेस्टली पढ़ाई करोगे, जो काम आपको दिया जाएगा उस काम को करके। उसके बाकी का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे।